नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, A+IAS अकेडमी में मैं भवानी साहब कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन, जिसमें अपन ने पहले चर्चा कर चुके थे। पहले प्रकार के सवाल, इसकी पृष्ठभूमि, पंचायती राज का विकास कालक्रम। पंचायती राज जिसकी शुरुआत मौर्य काल से चली आ रही थी और चलते चलते 2 अक्टूबर 1959 को इसका उद्घाटन हो गया। इसमें कुछ कमियां थी, इसको लेकर विभिन्न समितियां बनाई गई। समितियों की सिफारिश को लागू कर दिया गया। करते करते जो सुधार चाहिए था वो सुधार हो नहीं पाया। तब सिंघवी समिति का गठन किया गया और समिति की सिफारिश पर 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया। जैसे ही 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ, यह पंचायती राज एक संवैधानिक संस्था बन गई। अब भी प्रकार के सवाल पर चर्चा करते हैं। ऐसे कौन कौन से प्रावधान जिनको लेकर अक्सर कंपटीशन में सवाल आते हैं। जैसे एक बार आ गया राज्य वित्त आयोग गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो अगली बार आ गया राजस्थान के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। उससे अगली बार इसके निर्वाचन को लेकर सवाल आ गया, प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग कौन था, उनका कार्यकाल कितना होता है, पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं, इनकी किस प्रकार की संरचना है, कौन से भाग में है, कौन सी अनुसूची में है। तो 20 प्रकार के सवाल। नंबर 1, इनकी पृष्ठभूमि जो पहले की क्लास में हो रखा है, इनका विकास। जैसे ही पहले प्रकार के सवाल क्लियर होते हैं, अपन नजर डालते हैं 20 प्रकार के सवाल, यानी पंचायतों को लेकर संवैधानिक प्रावधान। जिसका पहला ही सवाल है, मूल संविधान में पंचायती राज का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद हो गया 40। अगली बार आ गया मूल संविधान के कौन से भाग में है, भाग 4 में। मूल संविधान में पंचायती राज का उल्लेख है तो नीति निर्देशक तत्वों में। सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 73वें संवैधानिक संशोधन संवैधानिक संशोधन 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश भर में लागू हुआ, जिसको लेकर सवाल आ गया 73वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ, किस प्रधानमंत्री के समय लागू हुआ। 73वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। 73वें संवैधानिक संशोधन में संविधान के कौन से अनुच्छेद में 243 ए से ओ तक। 73वें संवैधानिक संशोधन में कौन से भाग में, भाग 9। कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 11। या तो इस प्रकार के सिंपल सवाल आ गए, या फिर इससे भी आगे, यानी 243 से 243 ओ में कौन कौन से प्रावधान किए गए, उनको लेकर सवाल आए। ऐसे सवाल जिनका संबंध संवैधानिक प्रावधान से है। इसका पहला ही सवाल बन गया कि 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज को कितने विषय आवंटित किए गए, 29 विषय। 73वें संवैधानिक संशोधन जो 243 अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक। एक बार सिंपल सवाल आ गया, 73वें संवैधानिक संशोधन कुल कितने हो गए। थोड़ा रोना पड़ेगा।
એવું होते हाँ कितना એવું हो सके एम तक तो आवे 13 और एम एम एन एन ओ पी ओ 13 14 15 243 से 243 तक कुल 15 परिशिष्ट। वापस बोलो शुरू से करो स्टार्ट शुरू से बोलो। पंचायती राज के भी प्रकार के सवाल यानी ऐसे सवाल जिनका संबंध संवैधानिक प्रावधान से है उसको लेकर इस प्रकार के सवाल आ गए। जैसे सिंपल सवाल आ गया, पंचायती राज को 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत कितने विषय आवंटित किए गए? 29। अगली बार आ जाए 73वें संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद तो 243 ए से ओ तक कुल 15। 243 सी में किस प्रकार की संरचना? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज, छोटी गई ग्राम पंचायत, मध्य में गई पंचायत समिति और ऊंची गई जिला परिषद। सिंपल सा सवाल आ गया, भारत में पंचायती राज तो राइट हो गया त्रिस्तरीय। अगली बार आ गया पंचायती राज का न्यूनतम स्तर ग्राम पंचायत, उच्च स्तर जिला परिषद। कौन सा अनुच्छेद में? 243 से में। उसमें भी नंबर 1 को लेते हैं अपन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जिसके लिए न्यूनतम आबादी 3000, वार्ड पंच 9, गांव की आबादी में से ही प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा सरपंच का चयन, सरपंच अपना इस्तीफा, सरपंच और वार्ड का इस्तीफा विकास अधिकारी को, गांव का राजस्व अधिकारी पटवारी होता है। इसको लेकर सिंपल सवाल क्या आ गया, ग्राम पंचायत का मुखिया अपना इस्तीफा सौंपता है विकास अधिकारी को। पंचायत समिति मध्यम स्तर जिसका मुखिया प्रधान होता है और प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है। पंचायत राज का शीर्ष स्तर जिला परिषद जिसका मुखिया जिला प्रमुख होता है और वो अपना त्याग पत्र संभाग आयुक्त को देता है। 73वें संवैधानिक संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज की संकल्पना की गई। उसी प्रकार पंचायती राज को पैसे की व्यवस्था कहां से होगी? तो वित्तीय व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 243 आई में प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन होगा और वो राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार को सिफारिश करेगा और उस सिफारिश के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय आपूर्ति होगी। उस क्रम में राजस्थान में प्रथम राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई और जिसका अध्यक्ष था कृष्ण कुमार गोयल 1955 से 2000 के मध्य। वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है जिसका अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। अब कंपटीशन लेके एक सवाल आ गया, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल के द्वारा। अगली बार आ गया, प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? छठा वित्त आयोग। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। तो इसको लेकर 73वें संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 243 के में पंचायत के चुनाव को लेकर एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा और जिसका मुखिया होगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी, जिसको लेकर कंपटीशन में सवाल आ गया, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगली बार गया, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष 65। उससे अगली बार आ गया, प्रथम राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन थे? डॉक्टर अमर सिंह राठौड़। अगली बार करंट में आ गया, वर्तमान में राजस्थान निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? उत्तर हो गया मुझको गुप्ता। तो ये सारे सवाल है संवैधानिक प्रावधान से। उसी प्रकार 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 जो नगरीय निकाय से है वो 1 जून 1993 लागू हुआ, जिसको अपन नगरीय निकाय में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ अपन पंचायती राज को लेकर पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं अपन, कई बार क्या होता है कि पंचायती राज को लेकर जो पहले प्रकार के सवाल है, पंचायती राज की पृष्ठभूमि और कालक्रम, उनमें से भी सवाल भी आया। नए सवाल उनके संवैधानिक प्रावधान में से आया। सिंपल सा सवाल आ गया करंट अफेयर्स में से। क्या सवाल आ गया? सब लोग आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया,
लेकिन जब पेपर पे गए तब सवाल आ गया वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है। यानी टॉपिक तो आपका वही है लेकिन उसको करंट से जोड़ दिया। तो वर्तमान में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, उस समय जो भी हो। उसी प्रकार वर्तमान में पूछ लिया ऐसे करंट पे कि वर्तमान में ग्राम पंचायतें कितनी है, या फिर आ गया वर्तमान में पंचायत समितियां कितनी है, वर्तमान में महिलाओं को आरक्षण, या सब छोड़ दिया सिंपल करते हुए सवाल आ गया पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, वर्तमान में पंचायतों को कुल कितने विषय आवंटित कर दिए गए हैं। तो इन प्रकार के सवाल जो जुड़ते रहते हैं ये बनते हैं करंट अफेयर्स में से। अब आपका ये टॉपिक पे कमांड तभी होगी जब आप तीनों प्रकार के सवाल क्लियर करेंगे। नंबर 1 इनकी पृष्ठभूमि कालक्रम, नंबर 2 संवैधानिक प्रावधान, और नंबर 3 करंट अफेयर्स। पहले से आपको पता नहीं है कि पेपर सेटर सवाल कहां से देगा। हो सकता है वो सवाल पृष्ठभूमि में से देवे, या संवैधानिक प्रावधान में से देवे, या करंट में से देवे। अपन इस टॉपिक को सरल करते हुए इसके 3 भाग कर रहे हैं। पहले प्रकार के सवाल क्लियर करेंगे, फिर बी प्रकार के, फिर सी प्रकार के। जब तीनों सवाल क्लियर होंगे तब अपना टॉपिक क्लियर होगा पंचायती राज। नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे स्थानीय स्वशासन नगरीय निकाय यानी अनुच्छेद